और एक बात समझ लीजिए कि सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी से ही निकला है। इन शॉर्ट, जिस कोर्स का लोग 50,000 तक चार्ज करते हैं वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। इस कोर्स को मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अगर आप बिगिनर हो या एडवांस, आपको सब कुछ समझ आएगा। तो ये बात जब आपको पता है तो ऑपरेटर को नहीं पता होगा क्या? इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट कर रहा हूं। आज से मैं स्विंग ट्रेडिंग का एक फ्री कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरी स्विंग ट्रेडिंग सिखाऊंगा। इस कोर्स को मैंने इस तरह डिजाइन किया है कि अगर आप बिगिनर हो या एडवांस, आपको सब कुछ समझ आएगा। इसमें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सब कुछ बताने वाला हूं। इन शॉर्ट, जिस कोर्स का लोग 50,000 तक चार्ज करते हैं वो मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने कोर्स के चैप्टर नंबर 1 से, जो है मार्केट स्ट्रक्चर। और मार्केट स्ट्रक्चर सीखने का सबसे अच्छा तरीका है डाउ थ्योरी को जानना। डाउ थ्योरी कहता है कि कोई भी स्टॉक कभी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, बल्कि वो थोड़ा ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा और पुल बैक लेता है, और वो इस तरह से ऊपर जाता है। अब सवाल उठता है कि कोई स्टॉक स्ट्रेट लाइन में ऊपर क्यों नहीं जाता? क्या मजबूरी है कि वो ऊपर जा रहा है, फिर थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है? ये इस तरह के जिगजैग पैटर्न में ऊपर क्यों जा रहा है? देखिए, जब एक रैली स्टार्ट होती है तो यहां पे कई तरह के लोग होते हैं। कुछ इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक को 3-4 साल के लिए होल्ड करने आए हैं। कुछ बड़े प्लेयर्स या ऑपरेटर्स होते हैं जो स्टॉक को 9-10 महीने तक होल्ड करते हैं। कुछ पोजिशनल ट्रेडर्स होते हैं जो देखते हैं कि स्टॉक ने यहां पे एक सपोर्ट लिया और इसके बाद ये ऊपर जाने को तैयार हो रहा है, तो वो यहां पर बाई करना शुरू कर देते हैं। स्विंग ट्रेडर्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि कई अलग अलग होल्डिंग पीरियड वाले लोग होते हैं। तो यहां पर ये स्टॉक अगर अप मूव दिखाया तो जितने भी लोग जो 4-5 दिन के लिए होल्ड करने के लिए आए थे स्टॉक को, वो यहां से सेल करना शुरू कर देंगे। तो सेल करने की वजह से स्टॉक की यहां पे सप्लाई बढ़ जाएगी, और किसी भी चीज का सप्लाई अगर उसके डिमांड से ज्यादा हुआ तो उस चीज का दाम हमेशा नीचे जाता है। तो यहां पे स्टॉक का प्राइस नीचे जाना शुरू कर देगा, और नीचे जाते हुए कई सारे स्टॉप लॉसेस भी हिट कर देगा, क्योंकि यहां पे अगर कई लोगों ने एंट्री किया है तो उनका स्टॉप लॉस भी तो होगा यहां पे। तो अब ये स्टॉप लॉस हिट होने की वजह से स्टॉक की सप्लाई और बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से स्टॉक और नीचे चला जाएगा। लेकिन यहां पे कई सारे इन्वेस्टर्स हैं जो डिप पे बाय करते हैं। कई बड़े प्लेयर्स हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि स्टॉक यहां से नीचे चला जाए, तो इसीलिए वो करते क्या है कि वो यहां पर बाय करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कई सारे जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो देखते हैं कि यार स्टॉक में एक अप मूव आना शुरू हो गया है और अब ये पुल बैक जोन में आ गया है, तो चलो हम क्यों ना इस जोन में एंट्री कर लें। और यहां पे एक बाय जोन बन जाता है, और इतने सारे लोग खरीदने के लिए आ गए कि ये जितनी भी सेलिंग थी सारी सेलिंग अब्सॉर्ब हो गई। यानी जितने भी लोगों ने यहाँ पे सेलिंग किया था वो सारा स्टॉक खरीद लिया गया है। इनफैक्ट यहां तो ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को स्टॉक मिला भी नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं कि अचानक से स्टॉक का डिमांड बढ़ गया। तो जब भी किसी चीज का डिमांड उसके सप्लाई से ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली उसका दाम ऊपर जाएगा। तो इसीलिए स्टॉक थोड़ा सा और ऊपर जाना शुरू करता है, और वापस से यही कहानी रिपीट होती है कि जितने भी लोगों ने 1 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड किया होगा, उनका टारगेट आ गया तो वो निकल जाते हैं। इसकी वजह से स्टॉक नीचे आता है। फिर वही इन्वेस्टर्स बाय ऑन डिप करते हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे बाइंग करके संभालते हैं, और कई ऐसे रिटेल ट्रेडर्स होते हैं जिनका नींद काफी लेट से खुलता है। वो देखते हैं कि यार स्टॉक इतना लंबा चला गया तो चलो हम इसे यहाँ पर बाय कर लेते हैं पुल बैक में। तो अब आपको समझ आया कि स्टॉक हमेशा एक जिगजैग पैटर्न पे क्यों जाता है। अब देखिए, जब भी कोई स्टॉक इस तरह का पैटर्न बनाकर ऊपर जाता है तो इसे हम हायर हाई हायर लो पैटर्न कहते हैं, क्योंकि ये जो करंट हाई है वो अपने पिछले हाई से बड़ा होता है, और इसी तरह ये जो करंट लो है वो अपने पिछले लो से बड़ा होता है। यहाँ पे आप देखिए, ये हाई अपने पिछले हाई से बड़ा, ये लो अपने पिछले लो से बड़ा है, ये हाई इसके जस्ट पिछले हाई से बड़ा है। इसी तरीके से ये पैटर्न कंटिन्यू होता है। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है। यहां पे देखिए, एक हाई बना, एक लो बना, तो यहां पे एक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। और जब तक ये स्ट्रक्चर अपने हाई को नहीं तोड़ता तब तक हम इसे कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रक्चर मानते हैं। ये देखिए, यहां पे ये स्टॉक फिर से हाई को टच किया और टच करके नीचे आ गया, फिर टच किया और टच करके नीचे आ गया, और जहां ये स्टॉक अपने हाई को तोड़ दिया इसे हम कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए, यहां पे हम कह सकते हैं अभी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है, क्योंकि यहां पे इसने अपने हाई को तोड़ दिया। तो एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाया था, और ये कंटिन्यू चल रहा था, और इसने एक बार अप मूव दिया और ये स्ट्रक्चर पूरा टूट गया। तो यहां पे पहला हाई ये था, स्टॉक ने यहां पे एक अप मूव दिया और इस हाई को तोड़ दिया, यानी एक हाई और एक लो मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाया था उस स्टॉक ने एक स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। तो इसीलिए यहां पे इसे कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक इसी तरह ये स्टॉक का अगला हाई था, स्टॉक यहां से रिटेस्ट करता है और इस मूव में इस हाई को भी तोड़ देता है।
तो हम कह सकते हैं कि यहां पे फिर से एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ये देखिए, यहां पे फिर से एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहां पे एक चीज याद रखिएगा कि ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमेशा अप ट्रेंड में हो ये जरूरी नहीं है। मान लीजिए स्टॉक एक लोअर लो बना रहा है, ठीक है, लोअर लो बना रहा है, तो यहां पे स्टॉक का लो था, ये देखिए यहां पे स्टॉक का लो था, लेकिन इस बार स्टॉक ने इस लो को तोड़ दिया। यहां पे फिर से एक लो बना, इस मूव में स्टॉक ने इस लो को भी तोड़ दिया, तो यहां पे भी ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ये देखिए यहां पे एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, एक पहला ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, यहां पे फिर दूसरा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, दूसरा ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर यहां पे हुआ, ठीक है। यहां पे स्टॉक ने इस स्ट्रक्चर को तोड़ दिया। देखिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कोई बहुत ही अलग सी चीज नहीं है, वो बस प्राइस एक्शन को और अच्छे से समझने का एक तरीका है, क्योंकि आप उस प्रोसेस को जितने अच्छे से समझेंगे आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी उतनी बढ़ती चली जाएगी। यहां पे मैंने ऑप्टिमस इंफ्राकॉम का चार्ट खोला है और यहां पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा है, लेकिन पहले आपका काम यह है कि आप इस वीडियो को पॉज करके सारे हाई लो मार्क कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने हाईज और लो को सही मार्क कर लिया तो आपका 90% काम यहीं पे खत्म हो गया। यहां से रैली शुरू हुई और यहां पे स्टॉक ने पहला हाई बनाया, ये देखिए, इसके बाद स्टॉक नीचे आ गया और अपने अगले मूव में ही स्टॉक ने इस हाई को तोड़ दिया। यहां पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ये देखिए यहां पे पहली बार स्टॉक ने इस हाई को तोड़ा और यहां पे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहां पे स्टॉक ने इस जगह, ये देखिए इस जगह अपना दूसरा हाई बनाया और अपने अगले मूव में स्टॉक ने इस हाई को भी तोड़ दिया। तो यहां पे भी एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला। ये यहां पे ये देखिए यहां पे एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इसके बाद स्टॉक ने यहां कहीं फिर से एक हाई बनाया, ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा है एक हाई, और अपने अगले ही मूव में इस हाई को फिर से तोड़ दिया। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर फिर से हो गया। एक बात याद रखिए कि अगर आप ऊपर के साइड ट्रेड लेते हैं तो ऊपर के साइड ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है, वरना ट्रेड बनेगा ही नहीं। और एक बात समझ लीजिए कि सारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट डाउ थ्योरी से ही निकला है। तो डाउ थ्योरी जो 150 साल पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है, आगे भी काम करेगा। अगला कॉन्सेप्ट है चेंज ऑफ कैरेक्टर। आपने अब तक दो चीज सीखा कि एक हाई और एक लो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाता है, और पहली बार जब यह हाई टूटता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। यहां पे आपको कई सारे हाई और लो के पेयर्स दिख रहे होंगे, इसका मतलब है कि यहां पे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स जब एक डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो इसे हम कहते हैं कैरेक्टर। एक बार फिर से समझिए, यहां पे कई सारे स्ट्रक्चर्स हैं, तो कई सारे स्ट्रक्चर्स जब एक सिंगल डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं कैरेक्टर। अब वो कैरेक्टर इसके जैसा अप ट्रेंड भी हो सकता है या फिर डाउन ट्रेंड भी हो सकता है, लेकिन ये ऊपर जाते जाते एक टाइम ऐसा आता है जब अपना हाई तोड़ नहीं पाता। ये देखिए यहां पे ये हाई को टच कर रहा है बट हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। यहां पे आपको समझ जाना चाहिए कि स्टॉक में भी अब मोमेंटम लूज कर रहा है, और एक ऐसा वक्त आता है जब ये स्टॉक पहली बार अपना हायर लो को तोड़ देता है। ये देखिए ये इसका पहला हायर लो था और यहां पे स्टॉक इसका ब्रेक डाउन दे देता है। तो पहली बार जब ये स्टॉक अपना हायर लो तोड़ देता है तो उस वक्त हमें समझना चाहिए कि अब शायद चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। देखिए ये स्टॉक नीचे आया और पहली बार अपना हायर लो तोड़ दिया, तो इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। यानी अभी आपने क्या पढ़ा था कि कई सारे स्ट्रक्चर्स अगर एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसे हम कैरेक्टर कहते हैं। तो इसका कैरेक्टर अप था, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब है कि अब शायद ये अप ट्रेंड खत्म हो गया है और नया डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। देखिए अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में है तो ऐसा नहीं हो सकता कि अचानक से ये गिरना शुरू हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले ये स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। अब कंसोलिडेट क्यों करेगा? देखिए यहां पे अब जितने भी बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बनाया था वो अब अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे। तो मान लीजिए उन्हें एक बार में 5 लाख स्टॉक बेचने हैं, तो 5 लाख स्टॉक का बायर ही नहीं मिलेगा एक बार में। वो हो सकता है कि 50,000 स्टॉक बेचे, तो 50,000 स्टॉक बेचने की वजह से प्राइस थोड़ा अचानक से नीचे आ जाएगा। मान लीजिए यहां पे 100 रुपए में उन्होंने सेल किया, अब यहां प्राइस आ गया 95, तो आपको टोटल 5 लाख स्टॉक्स बेचने हैं और अभी तक आपने 50,000 स्टॉक बेचा है। इतने में ही प्राइस 100 रुपए से 95 आ गया, तो क्या आप बाकी सारे शेयर्स को 95 में बेचेंगे? ऑब्वियसली नहीं। यही बड़े प्लेयर्स यहां पे थोड़ा थोड़ा बाई करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर चला जाता है। तो जैसे ही प्राइस 100 रुपए या 99 पहुंचता है, वापस से एक सेलिंग कर देते हैं, फिर वो प्राइस नीचे आ जाता है, फिर यहां पे हल्का सा बाई करते हैं, प्राइस थोड़ा स्पाइक करता है, यहां पे वापस से सेलिंग करते हैं,
तो ये मामला कंसोलिडेशन का चलता रहता है, ये कंसोलिडेशन कंटिन्यूड रहता है। और एक टाइम के बाद जब उन्होंने अपना लगभग सारा ही स्टॉक बेच दिया तो वहां पे स्टॉक की सप्लाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि यहां से स्टॉक नीचे गिरना शुरू कर जाता है। तो अब जब ये स्टॉक पहली बार अपना हायर लो तोड़ता है तब हमें समझ आता है कि यहां पे ट्रेंड का चेंज हो गया है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। तो यहां पे स्टॉक नीचे गया, फिर ये स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा, थोड़ा और नीचे गया, यहां पे और रिटेस्ट करेगा, फिर एक ब्रेकडाउन देगा। ये देखिए, ये स्टॉक फिर इस तरह से गिरता हुआ आएगा। देखिए यहां एक बात समझिए, पहली बार इसने जब हायर लो तोड़ा तब हमें समझ आया कि ये अप ट्रेंड से अब डाउन ट्रेंड में आ रहा है, लेकिन इसके बाद वो फर्दर जब नीचे गिरेगा और अपने सारे हायर लोज को तोड़ता जाएगा तो हम इसे हर बार चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, हम इसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे, क्योंकि आपको पहले ही पता चल गया कि अब कैरेक्टर चेंज हो गया है। तो अब ये नीचे जाएगा तो थोड़ी कैरेक्टर चेंज होगा, अब तो ये कैरेक्टर डाउन ट्रेंड का ही आ गया है, तो अब काहे का कैरेक्टर चेंज। तो नेक्स्ट टाइम से ये जब भी लोअर हाई को तोड़ेगा तो हम इसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ही कहेंगे। देखिए ये एक लोअर हाई था, यहां इसने इस लोअर हाई को तोड़ा, ये देखिए इस लोअर हाई को तोड़ा, अब हम इसे क्या कहेंगे, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। फिर से यहां पे इस लोअर हाई को तोड़ा, इसे हम फिर से कहेंगे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। ये देखिए ये एक लोअर हाई था, इसने यहां पे इसे तोड़ा, यहां पे हम क्या कहेंगे, इसे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। आपको समझ आ रहा है, पहली बार ट्रेंड चेंज होने के बाद हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद फर्दर डाउन ट्रेंड आना शुरू हो गया तो चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं कहेंगे, वो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर ही होगा। अब इसे आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, मान लीजिए ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था और फिर अचानक से अप ट्रेंड में आना शुरू हो गया, तो ये पहली बार जब अप ट्रेंड में आया तो उसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर कहेंगे, यानी पहली बार अपना यहां पे हायर लो तोड़ा, वहां पे डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने के लिए उसे हायर हाई तोड़ना होगा। तो पहली बार ये हायर हाई तोड़ेगा तो इसे हम कहेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, और उसके बाद ये फर्दर ऊपर जाता जाए और हर हायर हाई तोड़ता जाए तो उसे हम कहेंगे ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। अब यहां बड़े प्लेयर्स ट्रैप करना शुरू करते हैं। देखिए अगर मुझे और आपको यह बात पता है तो क्या बड़े प्लेयर्स को यह बात पता नहीं होगा कि यहां नीचे जाएगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा और उसके बाद ये नीचे फर्दर गिरता रहेगा। ये आपको पता है, बड़े प्लेयर्स को नहीं पता होगा, ऑब्वियसली पता होगा, हमसे पहले पता होगा। तो यहां पे ये इस जगह ट्रैप बनाते हैं, यानी यहां से ये नीचे ले जाते हैं और उसके बाद ये स्टॉक अचानक से ऊपर जाना शुरू कर देता है। ये देखिए ये स्टॉक अचानक से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो यहां पे जितने भी लोगों ने चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ के शॉर्ट पोजीशन बनाई थी, सभी का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो मैं इस ट्रैप से बचने के लिए क्या करता हूं, मैं कभी भी पहली बार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और ये ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पे कभी भी तुरंत ट्रेड नहीं लेता, मैं कम से कम 2 दिन तक वेट करता हूं। देखिए अगर ये ट्रैप होगा ना तो एक दिन क्लोजिंग देगा, दूसरा दिन क्लोजिंग देगा, तीसरे दिन ऊपर ही चला जाएगा। तो मैंने 2 दिन वेट किया, यानी आज अगर ब्रेकडाउन हुआ है तो मैं कल और परसों तक वेट करता हूं, तब तक तो ये स्टॉक अगर ट्रैप होता तो ऊपर चला ही जाएगा, और अगर ये ट्रैप नहीं होगा तो थोड़ा नीचे आएगा तो वापस से रिटेस्ट करने के लिए ऊपर तो आना ही पड़ेगा। देखिए फेक ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट से ना आपको इंडिकेटर बचाएगा और ना ही आप प्राइस एक्शन बचाने वाला है, आपको एक ही चीज बचाएगा और वो है आपका टाइम। अब प्राइस एक्शन में आप ज्यादा से ज्यादा क्या देखते हैं कि एक ब्रेकआउट दे और यहां पे एक बड़ा वॉल्यूम हो, इस बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो, यही देखते हैं। तो ये बात जब आपको पता है तो ऑपरेटर को नहीं पता होगा क्या? आप क्यों इस बात को भूल जाते हैं कि आपसे पहले उसको ये बात पता है। तो आपको अगर लग रहा है कि अगर इस तरह से ब्रेकआउट आता है तो ये हर बार आपको इसी तरह से ट्रैप करेगा, बढ़ा देगा वॉल्यूम, भले ही डिलीवरी परसेंट कम रखे और आपको ट्रैप कर देगा। अच्छा यहां तक तो आपने समझ लिया कि अगर पहला हायर लो तोड़ता है तो हम इसे चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मान लीजिए यहां से ये नीचे गया, फिर अपना रिटेस्ट करके और नीचे आया, रिटेस्ट करके और नीचे आया, और एक टाइम के बाद अचानक से ये ऊपर जाना शुरू कर दिया, अब आप कहां चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्क करेंगे? मैं क्यों हमेशा लोज और हाई मार्क करने को कहता हूं, अब आपको समझ आएगा। देखिए ये इसका पहला हायर लो था, इसने इसे तोड़ दिया, ये दूसरा हायर लो था, ये दूसरा हायर लो यहां पे टूटा, ठीक है। तो यहां पे जो टूटा इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। ये यहां तक ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब यहां पे तीसरा लो बचा, तीसरा लो यहां पे टूटा इस जगह, तो इसे हम क्या कहेंगे, फिर से ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, क्योंकि ट्रेंड तो सेम है। अभी तक आपको खबर भी नहीं होगा कि ट्रेंड चेंज होने वाला है,
तो कैसे आप मान लेंगे कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है? जब आपको पता चले और अंदाजा हो जाए कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो क्या यहां पे आपको पता चला कि ट्रेंड चेंज होने वाला है? नहीं। आप यहां पे आए, यहां पे स्टॉक थोड़ा ऊपर गया, यहां पे भी आपको पता नहीं चला कि कैरेक्टर चेंज होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे आपने सोचा कि एक नॉर्मल रीटेस्ट कर रहा होगा स्टॉक, क्योंकि इसके बाद ये वापस से नीचे भी आया। आपको कैसे पता चला कि ट्रेंड चेंज होने वाला है? ये देखिए, यहां का जो हाई, पहला हाई है ना, अगर इसे तोड़ दे नीचे से तो हम मान लेते हैं कि अब यहां से ट्रेंड चेंज हो गया है। एक सेकेंड, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये पहला हाई है। तो नीचे से अगर पहले हाई को तोड़े, यहां पे हमने क्या समझा कि इसके बाद अगर पहला हायर लो तोड़ दे तो कैरेक्टर चेंज हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। तो इसी को जस्ट उल्टा करना है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है तो हायर लो, तो नीचे से ऊपर आ रहा है तो हायर हाई। तो यहां पे ये पहला हाई बना, इस हाई को जब इसने ब्रेक किया तब हम समझते हैं कि यार अब यहां पे ना चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। ये देखिए, यहां पे ऊपर से नीचे तोड़ रहा था तो ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन अब यहां नीचे से ऊपर तोड़ दिया पहली बार तो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। देखिए, अभी ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, इसका यूज करके आप कोई ट्रेड नहीं ले सकते, लेकिन ये बेसिक इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे अभी क्लियर कर लिया तो आने वाले एडवांस लेक्चर्स में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।